जय श्री राम। हमारे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम राम कथा को सुन रहे हैं और इसमें आज हम सीता परित्याग के बारे में सुनेंगे। डॉक्टर श्री चंद्रपाल शर्मा जी सीता परित्याग का वर्णन करेंगे। वीडियो में आगे बने रहिए। कुछ ही क्षणों में डॉक्टर श्री चंद्रपाल शर्मा जी आएंगे और कथा को आगे प्रारंभ करेंगे। जिनकी आज तिथि है, पुण्यतिथि है और जिनके नाम पर ये सभागार का नाम है, डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रकांता गुप्ता जी। नमन करती हूँ सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों का, जिनके मन में राम है और राम का आकर्षण आज इस कथा के दूसरे दिन उनको खींच कर ले आया है। आज का ये दूसरा दिन जिनको समर्पित रहेगा, जिनके हाथों में रहेगा, डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी प्रसिद्ध साहित्यकार का मैं इस सभागार में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके बाद उस सहृदय मानस को नमन करती हूँ जो पद नाम की दुनिया से दूर निर्वैयक्तिक है, हृदय से हृदय का संवाद जो स्थापित करता है, जो शब्दों का चितेरा है, जो कालखंड में प्रवेश करना जानता है, जो स्वयं स्थान काल की सीमा से बली है, किंतु चाहता है कि शब्दों को काल और सीमा में व घटना के परिप्रेक्ष्य में जाना जाए और आदेश तथा निर्देश देता है कि मति भ्रम का निज स्वार्थ में शिकार हो शास्त्रों का हम चीरहरण न करें, वरन उसका रसास्वादन करें व इनसे संस्कारित हो हम युवा पीढ़ी की जड़ों को सींचने का पूरा प्रयास करें। ये कहा जाता है, मेरा मानना है, कल का दिन हमने सबने सुना, जाना, महसूस किया और हृदय में मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं और पीछे पवित्र मंच पर व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार मिल गया है कि मैं पिछले 14-15 वर्ष से एक यज्ञ जैसा कर रहा हूं। पृष्ठभूमि बता दूं, आज मैं सेवानिवृत्त हो गया और मेरे पड़ोस में संस्कृत के बड़े एक अधिकारी विद्वान रहते थे। वे भी मेरे कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए थे और मुझसे बड़े थे, ज्ञान में भी मुझसे बड़े थे। उनके पुत्र का मकान और मेरे मकान के बीच में केवल एक मकान, तो वो प्राय संध्या को मेरे पास आ बैठते थे। हम दोनों के बीच कभी कोई राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक चर्चा नहीं होती थी, केवल साहित्यिक, सांस्कृतिक चर्चा होती थी। मैंने उनसे एक दिन कहा, नाम नहीं बोलूंगा चूंकि वो स्वर्गीय हो गए हैं,
मलाचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड छेपक है। पहले मैं छेपक बता दूं, छेपक क्या होता है। आज के दृष्टि से तो छेपक मिलना कठिन है। छेपक है रचना किसी की है और दूसरे के नाम से वो चिपका दी। लोग कहेंगे ऐसा नहीं हो रहा है, आज तो उल्टा हो रहा है। यहाँ एक कविवर बैठे हैं रोहित जी, इनकी कोई बढ़िया सी कविता है, मैंने वो कंठस्थ कर ली। बिलखवा में रोहित जी को कोई जानता नहीं और मैंने रोहित जी के नाम से कविता पढ़ दी अपना कहकर। आप तो ये चोरी हो रही है। परंतु जो हमारे पहले कवि थे वो ऐसी चोरी नहीं करते थे। उन्हें ना तो अपने नाम की चिंता थी। आज हम इतनी सी पुस्तक प्रकाशित कराते हैं, उसके पृष्ठ, अंतिम पृष्ठ पर अपना पूरा परिचय देते हैं। ये उपाधि है, ये मैंने काम किया है, ये पुरस्कार मिले हैं। कुछ माता पिता का नाम भी बता देते हैं। फिर मित्रों से समीक्षा लिखवा के आगे छपवा देते हैं, जो बड़ाई लिखेंगे लिखेंगे। परंतु जो हमारे प्राचीन कवि थे उन्होंने तो कभी अपने बारे में ये भी नहीं बताया मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे माता पिता कौन है। आज भी हम विवाद कर रहे हैं कालिदास कब पैदा हुए थे। आज भी तुलसीदास के गांव और स्थान के बारे में अभी भी चर्चा है कि कहाँ उनका जन्म स्थान है। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ है, कुछ लोग सौरों कहते हैं, कुछ राजापुर कहते हैं, अपने अपने। तो छेपक है किसी की रचना में अपनी रचना चिपका दे। अब जब मैंने ये बात अपने आदरणीय आचार्य जी से कही तो उन्होंने बड़ी ही उपेक्षा से मुझसे कहा, हाँ 50 वर्ष से लोग ऐसा कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे ये कहना चाहते हैं कि अरे तू हिंदी का प्रोफेसर रहा है, संस्कृत में अपनी टांग क्यों उड़ा रहा है। पर मेरा मन, मैंने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत संस्कृत में घुसपैठ करता रहता हूं, संस्कृत जानता नहीं। और फिर उन्होंने 2 श्लोक मुझे सुना दिए, मैं आपको अभी सुनाऊंगा उन श्लोकों को। अब मैं उस ग्रंथ को पढ़ने में लग गया और यहाँ बहुत से कई पीएचडी धारी बैठे हैं मेरे सामने। उनसे मैं क्षमा याचना करते हुए कहता हूं कि मैं ये मानता हूं कि पीएचडी करने से कोई ज्ञान चक्षु नहीं खुल जाते हैं, पर हाँ यदि ईमानदारी से पीएचडी की है तो वह भूसे के ढेर से गेहूं का दाना निकालना सीख जाता है, तथ्यों की बात निकालना सीख जाता है। मैंने उनके उन 2 श्लोकों के आधार पर काम किया, परंतु उससे पहले मैं, क्योंकि बात वाल्मीकि की हो रही है, वाल्मीकि के बारे में, क्योंकि मैंने कल ही कह दिया था कि मैं कुछ भ्रम निवारण करने आया हूं, तो वाल्मीकि के बारे में एक बड़ा भ्रम पैदा कर रखा है कि वाल्मीकि रत्ना का डाकू थे और वो कुछ आए ऋषि आए, उन्होंने उन्हें समझाया, वो कथा आप सबको परिचित है। और फिर वो तपस्या की, बांबी बन गई और बांबी बनने से, बांबी आप जानते हैं जो पेड़ों का दीमक कर लेती है, मिट्टी के लड्डू बना लेती है, उनका नाम वाल्मीकि के कारण वाल्मीकि बन गया। परंतु ये एकदम सफेद झूठ है, क्योंकि अंत्य साक्ष्य से बड़ा कोई साक्ष्य नहीं होता। आप लोग ये जानते हैं मैं पिलखवा से आया हूं, परंतु जब मैं ये बता दूंगा कि मैं बुलंदशहर जनपद के अमुक गांव में पैदा हुआ हूं तो साक्ष्य तो वही मानना चाहिए। वाल्मीकि ने और कुछ ना बताया हो
अपने बारे में इतना जरूर बता दिया कि मैं कहां पैदा हुआ, किसका बेटा। भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ जब उनके आश्रम में आते हैं तो वाल्मीकि अपना परिचय देते हुए कहते हैं, प्रचतो अहम दशम पुत्र है राघव नंदन। हे राघव नंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। और प्रचेता कौन है? भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र। वे डाकू बनेंगे ऐसी कल्पना मिथ्या है। पर आपके मन में एक बात तो आएगी कि वो डाकू वाली कथा में कहां से आई? वो कथा भी है, वो वास्तविकता भी है। ये भृगुवंशी हैं, हमारे जो वाल्मीकि हैं भृगुवंशी हैं, भृगु के छोटे भाई हैं। और जो रत्नाकर डाकू था वो भी भृगुवंशी था। सुमित नाम के ब्राह्मण थे, उनके एक पुत्र पैदा हुआ अग्नि शर्मा। पिता चाहते थे, ब्राह्मण थे, वेदों का अध्ययन करे, पर उसका मन नहीं लगता था वेदाध्ययन। इसी बीच वहां अकाल पड़ गया। तो ये लोग विदिशा के जंगल में जाकर चले गए, वहां अपना छोटा सा आश्रम बना लिया। और वहां अग्नि शर्मा कुछ चोर डकैतों के संपर्क में आकर बड़ा डाकू बन गया। एक बार सप्तऋषि उधर कर निकल रहे थे, उनको भी इसने रोक लिया। तब अत्रि ऋषि ने इनको कुछ समझाया और इनको बता दिया कि तुम राम नाम का उच्चारण करते रहो, जिसे आप लोग ये कहते हैं उल्टा नाम जपा। उल्टा जपा, सीधा जपा, राम का नाम तो कैसे ही ले लो, काम का है। तुलसी खुद कहते हैं, खेत में बीज डालो, कैसे डालो उगेगा, ऐसे राम का नाम कैसे ही ले लो, काम आएगा। वो तब करने बैठ गया अग्नि शर्मा। और 13 वर्ष बाद वो लोग ऋषि फिर लौटे और तब देखा कि उस पर भी वाल्मीकि जमी हुई है। तो उन्होंने कहा, भाई तुमने इतना बड़ा तप दिया है, वाल्मीकि तुम्हारे ऊपर जम गई है, इसलिए तुम्हारा नाम भी वाल्मीकि रहेगा, तुम वाल्मीकि नाम से प्रख्यात रहोगे। तो वो वाल्मीकि दूसरा वाल्मीकि है। अब दुख किस बात का है कि हमारे कुछ वोट के लालची लोगों ने हमारे उस प्रचेता के पुत्र, ब्रह्मा के पौत्र को एक ऐसी जाति से जोड़ दिया कि जब वाल्मीकि जयंती मनती है तो हमें तो कोई नहीं बुलाता। हमारे शहर में वाल्मीकि की जो प्रतिभा है उन्हीं सफाई कर्मियों के मोहल्ले में है। ये राजनेता वोट के लालच में हमारी संस्कृति से कितना भी खिलवाड़ कर सकते हैं। अब बात आते हैं, राम कथा का जो मूल स्रोत है, जिसे आप कल भी संकेत किया था, वो वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि रामायण संसार का सबसे पहला साहित्यिक ग्रंथ है। अभी तुलसीदास के रामचरितमानस को भी हम रामायण ही कहते हैं, तुलसी की रामायण। और हमारे नए कवि अब रोज लिख रहे हैं, कल भी एक कवि ने हमें बाल रामायण भेंट की थी। राम कथा माने रामायण। ये जो राम कथा है इसका उद्भव पीड़ा से हुआ है, वेदना से हुआ है। हम ये मानते हैं
कि काव्य रचना होती तब है जब हृदय एक वेदना की अनुभूति करता है। हमारे एक आधुनिक कवि ने कहा है, पंत जी ने, वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा कहां, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यहां कैसी वेदना है? वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी पर विचरण कर रहे थे और वहां उन्होंने देखा कि एक क्रौंच युगल, क्रौंच और क्रौंची प्रेमालाप में मग्न हैं। उसी समय किसी शिकारी ने क्रौंच का वध कर दिया और जब क्रौंच का वध हो गया तो क्रौंची विलाप करने लगी। अब देखो, ऐसे अवसर पर तो कोई पत्थर हृदय होगा, अन्यथा विचलित हो जाएगा। मैं एक उदाहरण से बात स्पष्ट कर दूं। आपने अखबार में पढ़ा, एक वृद्ध दंपति रोड एक्सीडेंट में मौत को प्राप्त हो गए। थोड़ी सी वेदना हुई, अरे भाई बड़े बूढ़े चले गए। परंतु यदि आपने ये पढ़ लिया हो कि जब दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर लौट रहा था और एक्सीडेंट में दोनों गुजर गए, तो आप हाहाकार कर जाते हैं, भले ही आपका परिचय हो या ना हो। अरे भगवान, ऐसे समय में बालकों को खेलने खाने का समय आपने ऐसा कर दिया। तो क्रौंच और क्रौंची जब प्रेमालाप में मग्न थे, उस समय वध करना, क्रौंची का विलाप कवि को सहन नहीं हुआ और उनके मुख से एक छंद निकला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गमे शाश्वती समा, यथ क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहित। अरे निषाद, अरे व्याध, अरे शिकारी, या तुझको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त ना हो, क्योंकि तूने क्रौंच युगल से में से एक को, जब वह अपने प्रेमालाप में मग्न था, उसका वध कर दिया है। ये कह तो गए, पर वो विचलित हो गए कि मेरे मुंह से क्या निकल गया, क्योंकि एक तरह का शाप था ये। और तपस्वी जब शाप देता है तो उसके तप कुछ कम हो जाता है। जब वो विचलित हो रहे थे तो भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये आपके मुख से अनुष्टुप छंद निकला है और इसमें तुम राम कथा का वर्णन करो इस छंद में। तो वाल्मीकि रामायण अनुष्टुप छंद में। अब वो तो राम से परिचित थे नहीं, तो नारद प्रकट हुए और नारद से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। जब भगवान ब्रह्मा कह गए इस काव्य का उपयोग करो, तो एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति आज है जो धर्मात्मा हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, गुणी हो, वीर सूरमा हो। यदि मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ दूं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोकम गुणान कश्च वीर्यवान। सांप्रतम शब्द पर पहले ध्यान दें। सांप्रतम का अर्थ होता है आजकल। इससे एक भ्रांति और दूर हुई जो कुछ लोगों ने कहीं से दंत कथाओं में सुन रखी है कि वाल्मीकि ने तो वाल्मीकि रामायण राम के पैदा होने से बहुत पहले लिख दी थी। ऐसा भी सुन रखा होगा। ऐसा नहीं है। वाल्मीकि ने राम के काल में राम कथा लिखी है। सांप्रतम शब्द लिखा हुआ है और आगे चलकर नारद संक्षेप में राम कथा सुनाएंगे। वो सब वर्तमान कालीन क्रिया में है। तो
इससे ये सिद्ध होता है कि राम और वाल्मीकि समकालीन थे। तो उन्होंने कहा, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। देखिए गुण कितने बन हैं, गुणवान हो, वीर्यवान शक्तिशाली हो, धर्म का ज्ञाता हो, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, एक बहुत बड़ा गुण है कृतज्ञता। देखिए कृतज्ञता का जो विलोम है वो कृतज्ञता है। कृतज्ञता इतना बड़ा पातक है। कृतज्ञ किसे कहते हैं? जिसे हम सामान्य भाषा में एहसान फरामोश कहते हैं, जो किसी के करे हो का एहसान न माने। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किसी ने कुछ किया है उसको स्वीकार कर। तो कुछ महापातक बताए हैं हमारे यहाँ शास्त्र में, और उन महापातकों से छुटकारा पाने के भी उपाय बताए हैं। पर कृतज्ञ को कहा कृतज्ञ नास्कृति, कृतज्ञ का उद्धार नहीं होता। तो राम कौन है? कृतज्ञ है। और कैसे कृतज्ञ? जो मैंने कल बताया था कि जटायु ने उनकी पत्नी की रक्षा का प्रयास किया, तो राम कितनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। हनुमान ने सेवा की तो हनुमान के सामने कितनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो तेरे ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता, मेरा तो सम्मान, तेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं हो सकती, मैं क्या तेरे लिए पुत्र दूं। तो ये कृतज्ञता का भाव भी राम में बहुत बड़ा है। कृतज्ञ है, दृढ़ व्रत है। दृढ़ व्रत की बात यह है, राम के बारे में प्रसिद्धि है, रामो दुर्नि भाषते। राम दो बात नहीं कहते, जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। नीतिज्ञ हैं, नीति की बात करते हैं। यदि उन्होंने बाली का वध किया तो वो नीति के अनुकूल किया है। कल एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि जी जब भगवान राम ने रावण जैसे के पास भी अंगद को संधि का संदेश लेकर भेजा, तो बाली के लिए भी लक्ष्मण को भेज देते। मैंने कहा था कि कल इस पर चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे। देखिए, एक होती है भूल, अंग्रेजी में जिसे मिस्टेक कहते हैं, और एक होता है ब्लंडर। भूल तो अक्सर हमसे होती रहती है। भूल इस भाव में मानव से ही होती है, और अंत में सुधारता है उसको मनुष्य ही। हमसे जो गलती होती है, भूल होती है, तो सुधार लेते हैं। किंतु वह भूल, हाँ, जिसके सुधार का रहता उपाय नहीं, चूक बन जाती है और जनजीवन बिगड़ जैसे जाता है। देखिए, रावण ने सीता का अपहरण किया है, पर सीता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। उसके सुधरने के भी चांस हैं, इसलिए संधि प्रस्ताव भेजा जाता है। पर बाली ने तो ऐसा काम कर रखा है कि वो तो अब सुधरने की बात नहीं रही, वो तो चूक बन गई। उसने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, रूमा को। ये इतना बड़ा पाप कर दिया। तो जब बाली का वध हो गया तो बाली ने स्वयं पूछा कि महाराज, मेरी आपकी तो कोई दुश्मनी थी नहीं, आपकी सुग्रीव से मित्रता है पर मुझसे दुश्मनी थी नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। स्वाभाविक प्रश्न है, बाली की जिज्ञासा, बाली का प्रश्न कोई अनुचित तो है नहीं। तो
भगवान राम ने जो उत्तर दिया या गोस्वामी तुलसीदास ने जो उत्तर दिलवाया वो भारतीय परंपरा के अनुकूल है। उन्होंने कहा अनुज वधू भगिनी सुत नारी। मैं समझता हूं ये चौपाई बहुत लोगों को याद होगी, परंतु आज जरा सा विचार कर ले, चौपाई में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक करनी है। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, और उसमें पुस्तक में लिखा हुआ है कन्या सम सुन सठ ये चारी, पर चार कहां हुए, ये तीन ही तो हुए, अनुज वधू भगिनी सुत नारी। और इनकी समानता किससे कर दी? कन्या से। तो जैसे साहित्य के व्यक्ति उपमेय उपमान कहते हैं, तो ये तो उपमान होगी कन्या, तो तीन ही तो रह गए। ये चौपाई को थोड़ा सुधार लें आगे से, और वो लोग विशेष ध्यान दें जो मंच से बोलते हैं। अनुज वधू भगिनी सुत नारी कन्या सुन सठ समय ये चार है। अब चार हो गए ना, अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और कन्या। अरे मूर्ख सुन, ये चारों समान है। और मैं कल कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास की प्रत्येक चौपाई कोई ना कोई आदर्श उपस्थित करती है, तो इस आदर्श को हमें मानना चाहिए ना, कि हमको अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी बेटी जैसा देखना चाहिए, अपनी बहन जैसा देखना चाहिए। पुत्र वधू को अपनी पुत्री के समान देखना चाहिए। और कन्या हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पवित्र है, हम तो वर्ष में 2 बार उनका पूजन करते हैं। ये चारों समान हैं, इन्हें कुदृष्ट विलोकई जो ही, इन्हें यदि कोई बुरी दृष्टि से देखता है ताय हने कछ दोष ना हो, उसे मारने में कोई दोष नहीं। मैं समझता हूं उन बंधुओं के प्रश्न को उत्तर मिल गया होगा। और हम भारतीय शब्दों के भावों के इतने चितेरे हैं कि उसकी लिहाज भी करते हैं। यदि किसी महिला ने हमें भाई कह दिया या 2 धागे बांध दिए तो माजाई बहन बन जाती है, नहीं बन जाती है? और हम जैसे जो मंच पर बोलने वाले लोग हैं या कुछ लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी तो मानस पुत्री और मानस भगिनी न जाने कितनी है, मानस पौत्री न जाने कितनी है। और यदि वहां कहीं कुदृष्टि आती है तो उससे बड़ा पाप तो और कोई हो नहीं सकता। खैर, फिर अपने उसी विषय पर आ जाए। तो ये हुआ कि भाई जब उन्होंने ये पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुणवान है, धीरवान है, कृतज्ञ है, नीतिवान है, दृढ़व्रत है, तो नारद ने राम कथा सुनाई। बालकांड के जो वाल्मीकि रामायण का बालकांड है उसके 3रे सर्ग में श्लोक 10 से लेकर श्लोक 38 तक 29 श्लोक में वो सारी कथा है। आप कहेंगे इतनी बड़ी कथा 29 श्लोक में कैसे समा गई? तो आपने तो एक श्लोक की रामायण भी सुनी होगी। कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं, क्या? हाँ जी सुनिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा अमृतांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बालीन्द्रदलम समुद्र तरणम लंका दहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम। एतद् ही रामायण, इतनी सी रामायण भाई, इतनी घटनाएं सब बता दी। और आप सोचेंगे कि भाई हमें तो संस्कृत आगे नहीं, आपने संस्कृत में सुना दी, तो हमने हिंदी में ही बना रखी है।
हमने जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बनाई है, तो उन्होंने बनाई एक राम एक रामन्ना, एक ठाकुर एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाने मार लगाई, इतनी सी थी रामन्ना और तुलसी ले गई पोथन्ना। तो भाई बात तो संक्षेप में भी हो सकती है ना। हमारी एक कथा होती है व्यासपीठ को, इसको जो व्यासपीठ कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि यहां कथा को विस्तार देने का काम करता है वक्ता। परंतु हमारे एक शैली होती है संश्लिष्ट शैली, इतना संक्षेप में। जो हमारा डिबेटर है, जितनी बात मैं यहां 2 घंटे में कहूंगा, एक डिबेटर यहां आकर उसी बात को 10 मिनट में खत्म कर देगा। वो दूसरी शैली है। ये सब बात सुना दी। कथा के उस अंतिम बात पे आऊं उससे पहले वो 2 श्लोक आपके सामने रख दूं, जिन पर शोध की विषय आवश्यकता पड़ा, जिनमें भूसे से बात निकाली, जो आचार्य ने सुनाए थे और जो वाल्मीकि रामायण में है। हुआ ये, उत्तरकांड के कवि ने कल्पना की है कि लवकुश राम कथा सुना रहे हैं राम को। तो राम ने पूछा, भैया बेटा ये तुम कथा सुना रहे हो, ये किसकी लिखी हुई कथा है? कौन इसके लेखक है? तो स्वाभाविक बात होती है, कोई हमारे पास आए कोई छंद सुनावे, किसकी है? तो उन्होंने कहा सन्निबद्धम ही श्लोकानाम चतुर्विंशति सहस्रम। ये जो कथा है ये 24,000 श्लोकों में बंधी है। तो पहले एक खबर मिली कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। फिर कहा उपाख्यानम शतम चैव भार्गवेण तपस्विना, इसमें 100 उपाख्यान हैं, 100 कथाएं हैं। और लिखने वाले कौन है? देखिए यहां भी भार्गवेण लिखा है, भृगुवंशी वाल्मीकि है, तपस्वी वाल्मीकि है। अगले श्लोक में लिखता है वो आदि प्रवर्तई वही राजन पंच सर्ग शतानी चे। भगवान राम को कह रहा राजन कि राजन उसमें 500 सर्ग हैं। तो हमें अभी क्या बात मालूम पड़ी? 24,000 श्लोक हैं, 100 उपाख्यान है और 500 सर्ग हैं। कांडानी षट्कृतानि, 6 कांड हैं। इस पर गौर करिए। देखिए आपने जो रामायण पढ़ी है 7 कांड की पढ़ी है। कांडानी षट्कांडानी सोत्राणी अथोत्रम, एक 7वां और है उत्तरकांड। और यही बात जो कि त्यों 4थे सर्ग में फिर एक बार कहलवा दी। जो इन 2 श्लोकों में कही है वो एक में कह दी चतुर्विंश सहस्राणी श्लोकान भुक्तवान ऋषि। ऋषि ने 24,000 श्लोक कहे हैं। कांडानी तथा सर्ग शतान पंच, और 500 सर्ग हैं। षटकांडानी तथोत्तरण। अब यहां देखो 3 बातों पर आपको मैं ध्यान आपका खींचना चाहता हूं। एक तो 24,000 श्लोक और एक 500 सर्ग और एक षटकांडानी तथोत्तरण या षटकांडानी सोत्तरम। यही रिसर्च का सिलसिला है। ये जो हमारे पुलिस वाले केस खोल देते हैं, इन्हें कोई ज्योतिष नहीं आता। चोर अपने आप कुछ ना कुछ क्लू छोड़ जाता है। अब मैं बैठ गया और मैंने वो सारे कांडों की श्लोकों की गणना की। तो यदि हम 6 कांड माने, जो मैं भी मानता हूं और बहुत लोग विद्वान मानते हैं, वो बताऊंगा आपको, तो उसमें 20,200 श्लोक हैं। बालकांड से लेकर युद्ध कांड तक, जिसे तुलसी लंका कांड कहते हैं, उसे वाल्मीकि युद्ध कांड कहते हैं। युद्ध कांड तक कितने श्लोक हैं? 20,200। अब यदि उसमें हम उत्तर कांड के भी जोड़ लें तो भी वो 24,000 से 200-400 कम रह जाए। तो पहली बात जो उसने उन श्लोकों में लिखी है
वो तथ्यों के अनुकूल नहीं है। दूसरी बात, जहां तक सर्ग की बात है तो पहले 6 कांड में ही 534 सर्ग हैं, और यदि उत्तर कांड के 111 सर्ग और जोड़ दें तो सर्ग संख्या हो जाएगी 645। दूसरी बात भी सही नहीं बैठ रही है। और तीसरी बात पर आप जरा विचार करो कि भाई शुभ संख्या 6 है 7 है? 7 है। भाई हमारे यहाँ शुभ संख्याओं में 7 है, 11 है, 5 है, ये शुभ संख्या है। ये कवि बार बार यूं क्यों कहता है शतकांडानी सोत्राणी? 6 कांड है, एक 7वां है, एक उत्तरकांड है, 7वां नहीं कहता। शतकांडानी 6 कांड है, एक उत्तरकांड है। तो संदेह पैदा होता है नहीं होता है कि भाई कुछ गड़बड़ की है। अब एक गड़बड़ वहां देखो, जब नारद कथा सुना रहे, नारद ने राम के जन्म से लेकर और राज्याभिषेक और वानरों की विदाई तक एक एक घटना का उल्लेख किया है। जैसे अभी हमने एक श्लोकी रामायण में किया था, ऐसा किया है। 38वें श्लोक में कथा समाप्त हो रही है। 38वें श्लोक में वो कहता है प्रेषणम वायुपुत्र से भरतेन समागम। राम ने हनुमान को भेजा, भाई भरत को जाके बता दो कि हम आ रहे हैं। ये बात कथा अंत में आ गई है ना। और फिर वो कहते हैं राज्याभिषेकम मध्यम अभिद्यम सर्व सैन्य विसर्जनम। राज्याभिषेक हुआ, उनके राज्य का विस्तार, जो कुछ राज्य में उनका अभिद्य हुआ, उनका बड़प्पन हुआ वो, और सारी सेना का, कौन सी जो वानर सेना थी उसका विसर्जन हो गया, कथा समाप्त हो गई। परंतु क्षेपककार ने क्या काम किया, उसने एक 2 पंक्ति और जोड़ दी। एक पंक्ति, सामान्य ज्ञान रखने वाले लोग जो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो श्लोक या दोहा, चौपाई, चौथा, वो 4 चरण होते हैं उसके, हम चरण पढ़ाते हैं। जैसे आप कोई भी दोहा लो, कबीर का दोहा लो, गुरु गोविंद दो खड़े एक चरण, काके लागो पांव दूसरा, बलिहारी गुरु आपने तीसरा, जिन गोविंद दियो बताया वो चौथा। ऐसे ही श्लोक में 4 चरण है। जैसे अभी मैंने श्लोक पढ़ा, प्रेषणम वायुपुत्र से, एक हो गया, भरतेन समागम दूसरा हो गया, रामाभिषेक या वित्तम तीसरा हो गया, सर्व सैन्य विसर्जन चौथा हो गया। उसने एक 5वां और जोड़ दिया, यानी वो 38वां श्लोक 6 चरण का बना दिया। और उसने कहा, जो अंतिम उसमें कह दिया, वैदेही विसर्जनम, सीता का परित्याग। तो शक और बढ़ जाएगा आपका भी कि भाई ऐसे कैसे कर दिया ये कथा में ये बात कहां से जोड़ दी गई। जब ये बात सामने आई तो फिर और खोज निकालने का प्रयास किया गया। आप ध्यान दें, आप तुलसी के मानस को धर्म ग्रंथ मानते हैं, ऐसा ही धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। परंतु आपने कभी वाल्मीकि रामायण का पाठ तो नहीं कराया, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे। भाई तुलसी को सब समझ रहे हैं, तुलसी की प्रसिद्धि है, तुलसी के लिए आप पाठ कराते हैं। परंतु आपने कभी देखा जब अखंड पाठ होता है तो पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी को पूजा पाठ कराते हैं, तब पाठ प्रारंभ होता है। वह जो पहला ही श्लोक है, वर्णानाम अर्चनानाम रसानाम छंदसामापि, वो एकदम शुरू नहीं कर देते, पहले पंडित जी कुछ करन्यास कराते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे की कथा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।